Hello friends, this is the lecture of class 8 subject maths exercise 6c. Today we will study next example of this exercise 6c. Clear? Now the concept is division of a polynomial by polynomials means अब हमें पोलिनोमियल्स को एक पोलिनोमियल से ही डिवाइड करना है। हमने जो पहले सम किए थे, हमने पहले मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करवाया था, फिर पोलिनोमियल्स को लाइक मोनोमियल से। अब हम एग्जांपल स्टडी करेंगे पोलिनोमियल्स को पोलिनोमियल से डिवाइड करना। देखिए, जब हम डिवाइड करते हैं, आपने लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ, सपोज करो आपने किसी टर्म्स को डिवाइड करना है, सपोज करो 19 को आपने 2 से डिवाइड करना है। तो जब आप डिवाइड करते हो तो लाइक वैल्यू इस फॉर्म से आती है, 2 9 जा 18 एंड दैट इज 1। सो देयर इज 19 इज नोन एज द डिविडेंड, मीन्स 19 हमारा डिविडेंड कहलाएगा। जिस टर्म से डिवाइड किया जा रहा है वो डिवाइज़र, जो हमारे पास वैल्यू हमें यहाँ मिलेगी वो हमारा क्वोशंट्स, और लास्टिंग में हमें मिलता है हमारा रिमाइंडर। क्लियर? मीन्स जिसको डिवाइड करना है वो डिविडेंड, जिससे डिवाइड किया जा रहा है डिवाइज़र। वैल्यू जो हमें यहाँ पर मिलेगी वो क्वोशंट्स, एंड बिलो जो टर्म्स हमें मिलेगी वो हमारा रिमाइंडर कहलाती है। क्लियर? और हम किसी भी टर्म को तब तक डिवाइड करते हैं जब तक हमारे रिमाइंडर की जो वैल्यू हमारे पास वो या तो ज़ीरो नहीं बन जाती या उसकी वैल्यू हमारे डिवाइज़र से कम नहीं हो जाती है, तब तक हमें उसको डिवाइड करना है। कुछ ऐसा ही फॉर्मेट अब हम पोलिनोमियल्स को जब पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे उस टाइम करेंगे हमारे पास में। क्लियर? सो अब हमें डिवाइड करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स है जो हमें यहाँ पर याद रखने हैं। देखिए, आपके पास जो डिविडेंड और डिवाइज़र्स की जो फॉर्म आपको दी जाएगी, पहले आपने ये चेक करना है क्या वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। मतलब कि आपने डिविडेंड और डिवाइज़र दोनों टर्म्स को, दोनों एक्सप्रेशंस को आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। मतलब कि जो पावर आपके पास वेरिएबल की दी जाएंगी वो आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करनी है। लाइक मीन्स जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी वो पहले टर्म, फिर उससे लोवेस्ट, फिर उससे लोवेस्ट, फिर उससे लोवेस्ट। सेम ऐसे डिवाइज़र्स की। क्लियर? ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा हमारे पास वो मैं आपको एग्जांपल के साथ क्लियर करता हूँ, क्योंकि एग्जांपल के साथ आपको जल्दी क्लियर होगा। लेकिन ये पहला स्टेप आपने ज़रूर फॉलो करना है कि डिविडेंड और डिवाइज़र दोनों की एक्सप्रेशंस को आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में राइट करना है। क्लियर? ओके, नाउ वी विल सोल्व अवर एग्जाम्पल थर्ड, दैट इज डिवाइड 2x² प्लस 3x प्लस 1 बाय दैट इज x प्लस 1। मीन्स हमें इस टर्म को इस x प्लस 1 से डिवाइड करना है। देखिए, यहाँ पर जो हमारा डिविडेंड है उसकी जो टर्म्स हमारे पास वो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही दे रखी है। पहले देखो 2 है, फिर 1 है, फिर कॉन्स्टेंट टर्म है। ऐसे ही हमारे डिवाइज़र की टर्म भी क्या है हमारे पास, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले पावर 1 में फिर कॉन्स्टेंट टर्म में। क्लियर? ये हमारा पहला स्टेप हुआ। अब आपने सेकंड स्टेप में क्या करना है, देखिए सारे स्टेप यहाँ पे सेम रहेंगे। आपने सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन इस एग्जांपल को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है आपने। देखिए, हमें डिविडेंड की फर्स्ट टर्म हमारे पास 2x² है और यहाँ पे डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म हमारे पास x है। इसका मतलब ये है कि हम इस x को किस टर्म से मल्टीप्लाइंग करें कि हमारे पास 2x² बन जाए। हर एक स्टेप के अंदर आपने ऐसे ही रूल्स को फॉलो करना है कि x को हम किससे मल्टीप्लाइंग करें कि हमारे पास 2x² बन जाए, दैट इज़ 2x से। देखो, अगर हम इसको 2x से इस x की मल्टीप्लाइंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x² मिलेगा। अब इस 2x की मल्टीप्लाइंग इस प्लस 1 के साथ करनी है तो क्या बना, 2x मल्टीप्लाइंग 1 दैट इज प्लस 2x। लाइक टर्म्स के नीचे आपने लाइक टर्म्स को राइट करना है। देखो, यहाँ पर भी x की टर्म है, यहाँ भी x की टर्म है, मीन्स x की पावर 1 है और मल्टीप्लाइंग करने के बाद हमें x की पावर 1 मिल रहा है। तो लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स, उसके बाद आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना, आपने साइन चेंज कर देने ऐसे। क्लियर? ये टर्म हमारी इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए क्या रहा, 3x माइनस 2x। अब हमारा साइन चेंज होने के बाद जो वैल्यू जो साइन आया है हमें उसको यूज़ करना है। सो 3x माइनस 2x इट विल बिकम लाइक x नाउ प्लस 1। अब देखिए, हम इस x को किससे मल्टीप्लाइंग करेंगे क्या आ जाए, x आ जाए। देखिए, जो स्टेप हमने यहाँ यूज़ किया था सेकंड, वही हमने यहाँ पर फिर से यूज़ किया। मैं x को 1 से मल्टीप्लाइंग करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, दैट इज़ मुझे x मिलेगा। सो हेयर इट विल बिकम 1, सो दैट इज़ 1 इंटू x
and 1 multiplying with 1, that is plus 1. Now again sign change, so minus minus, this will be cancel out, that the remainder is 0. So that's our answer, means 2x plus 1, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब सपोज कीजिए अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि इस टर्म को किससे मल्टीप्लाइंग करें कि हमें 2x² मिले, तो आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करके देखना, यानी कि जो आपको डिविडेंड में चाहिए, यानी कि उसकी जो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है उसको आप डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दीजिए। देखो अब यहाँ 2x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, जब हम इसको सोल्व करें तो क्या आएगा, 2x की पावर 2 माइनस 1 1। इसका मतलब है कि हमें किससे मल्टीप्लाइंग करना है, 2x से करना है। ये एक्सप्रेशंस आप हर एक सम्स के अंदर आप यूज़ कर सकते हो, जो मैंने आपको मेथड बताया है। क्लियर? नाउ सिमिलरली वी विल सोल्व अवर नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज एग्जांपल 4। देखिए हमें डिवाइड करना है किसको, 9x माइनस 6x² प्लस x³ एंड माइनस 2 को, इसको डिवाइड करना है हमने किससे, x माइनस 2 से, यानी कि ये हमारा है डिवाइज़र, ये है हमारा डिविडेंड। अब देखिए डिविडेंड्स की टर्म्स हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, पहले पावर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर कांस्टेंट टर्म है, तो हमें पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। सो फर्स्ट वी हैव टू राइट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, लाइक फर्स्ट टर्म्स x³ देन 2 देन 1 एंड देन कांस्टेंट टर्म। क्लियर? तो सबसे पहले हम x³ को लिखेंगे, फिर माइनस 6x², फिर प्लस 9x और माइनस 2। ध्यान रखना है जो साइन इसमें दे रखे हैं हमें उन्हीं का यूज़ करना है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करता है, जब इनकी रीअरेंजमेंट करता है तो साइन को चेंज कर देता है। साइन चेंज नहीं करने हैं आपने, रीअरेंजमेंट कर रहे हैं हमारे पास। यहाँ हम लेफ़्ट को राइट में या राइट को लेफ़्ट में नहीं लेकर जा रहे हैं कि आप उसके साइन चेंज करो। लाइक अब जब हम इसको राइट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास वैल्यू लिखेंगे हम x³ की, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर हमारे पास x³ की है और वो हमारे पास प्लस में है, तो इसलिए प्लस यहाँ पे साइन लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद माइनस 6x², क्योंकि 6x² माइनस में दिया हुआ है, और उसके बाद वैल्यू आएगी हमारे पास 9x, और उसके बाद बचा हमारे पास माइनस 2। देखिए भी डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, 3 2 1 एंड देन कांस्टेंट टर्म। अब आपने इसको डिवाइड करना है हमारे x माइनस 2 से। क्लियर? अब हमारे पास सेम वही स्टेप हमने फॉलो करना है जो हमने एग्जाम्पल 3 में किया था। क्लियर? देखिए हम x को किससे मल्टीप्लाइंग करें कि लाइक हमारे पास x³ आ जाए। क्लियर? So we will solve now, that is like we need that the terms is this x³ minus 6x² plus 9x and that is minus 2। अब देखो हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, x that is x माइनस 2 से, यानी कि इस x को मल्टीप्लाइंग करें हम x² से तो हमें क्या मिलेगा, x³ मिलेगा, तो x³ के नीचे x³ लिख दीजिए। अब देखिए इस x² के मल्टीप्लाइंग इस माइनस 2 के साथ करने, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जो है इसका माइनस 2 है, ये देखिए। तो जब हम इसके मल्टीप्लाइंग x² की माइनस 2 के साथ करेंगे तो माइनस 2x² आ जाएगा, वो हम यहाँ लिख देते हैं। अब इसको ऐसे ही सोल्व कर लीजिए, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये से कैंसिल हो गया, माइनस 6x² प्लस दैट इज 2x², इट विल बिकम लाइक दैट इज 4x²। मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर आपको शायद पजलिंग होगी क्योंकि स्क्रीन स्मॉल है और हमारा सम्स की जो स्टेटमेंट है वो बहुत लेंथी है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। अब माइनस 6x² प्लस 2x², इट विल बिकम माइनस 4x²। अब 9x को यहाँ राइट कर लीजिए। अब देखिए हम इस x को किससे मल्टीप्लाइंग करें कि हमारे पास माइनस 4x² मिल जाए। यस, माइनस 4x की मल्टीप्लाइंग जब हम x के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू मिलेगी, माइनस 4x²। सो आपने इसको यहाँ लिख दिया। अब इस माइनस 4x की मल्टीप्लाइंग आपने माइनस 2 के साथ भी करनी है, सो इट विल बिकम प्लस 8। अब फिर से साइन चेंज कर दीजिए, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा। नाउ सोल्व इट। ये देखिए ये इससे कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, वो देखिए, देखो ये टर्म कैंसिल हो गई है, तो प्लस 9x माइनस 8x दैट इज x, और अब माइनस 2 रह गया है, माइनस 2 यहाँ राइट कीजिए। अब देखो हम इस x को किससे मल्टीप्लाइंग करें, किस टर्म से मल्टीप्लाइंग करें कि हमारे पास x मिल जाए। यस, दैट इज प्लस 1 से मल्टीप्लाइंग कर देते हैं। प्लस 1 की मल्टीप्लाइंग x के साथ प्लस x, प्लस 1 की मल्टीप्लाइंग माइनस 2 के साथ माइनस 2, साइन चेंज, इट विल बिकम माइनस, प्लस कैंसल आउट ऑल द टर्म्स, यू विल गेट द 0। सो क्वेश्चन हमारा आ गया ये, और रिमाइंडर हमारे पास बचा 0। सेम ऐसे ही अब आपने एग्जाम्पल 5 को सोल्व करना है। देखिए डिवाइड 29x माइनस 6x² माइनस 28 बाय 3x माइनस 4। तो सबसे पहले आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, लाइक ऐसे, माइनस 6x²
that is here is which term, the next is, yes, that is minus 6x square प्लस 29x एंड देन माइनस 28। आपने इसको डिवाइड करना है 3x माइनस 4 से। ये पहले से डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दिया है। नाउ अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए, ये देखिए माइनस 6x स्क्वायर प्लस 29x माइनस 28 डिवाइड बाय 3x माइनस 4। अब देखो हम 3x को किस टर्म से मल्टीप्लाइंग करें कि हमारे पास माइनस 6x स्क्वायर आ जाए। यस, दैट इज द माइनस 2x से मल्टीप्लाइंग कर देते हैं। तो माइनस 2x के मल्टीप्लाइंग प्लस 3x के साथ करेंगे तो माइनस 6x स्क्वायर आएगा। अब माइनस 2x के मल्टीप्लाइंग माइनस 4 के साथ करनी है। ध्यान रखना है साइन आपने यूज़ ज़रूर करने हैं। गलतियाँ स्टूडेंट्स यही करते हैं, वो साइन को यूज़ नहीं करता है, बस वैल्यू से मल्टीप्लाइंग कर देता है, उस साइन को छोड़ देता है। So you have to remember that to take the signs when you multiplying the terms. So minus 4 multiplying with minus 2x, so it will become plus 8x. Now the result will become, that is this term is cancel out, plus 29x minus 8x, it will become 21x, now minus 28. So now we have to multiplying 3x by the terms like plus 7 to get the 21x. यानी कि 3x को जब हम प्लस 7 से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो प्लस 21x मिलेगा, और प्लस 7 की मल्टीप्लाइंग माइनस 4 के साथ करेंगे तो माइनस 28 हो जाएगा। नाउ कैंसल आउट, अगेन यू विल गेट द रिमाइंडर 0। क्लियर? नाउ ऑन द बेसिस यू हैव टू ट्राई एग्जाम्पल दैट इज 6, दैट टर्म्स इज ऑलरेडी given in the descending order, so you have to write this form here and to divide by 3 minus 2x दैट इज प्लस एक्स के। अब यहाँ पे 3 टर्म्स दे रखी हैं, तो अब 3 टर्म्स के लिए आप क्या करोगे, पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करोगे। मैं आपको इस सम भी करवा देता हूँ। सो फर्स्ट राइट एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस 3। आपने इसको पहले ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। और जो हमने प्रीवियस सम्स किए उसमें डिवाइजर सिर्फ 2 टर्म्स में था, अब हमारा यहाँ पर जो दे रखा है वो 3 टर्म्स में दिया हुआ है। देखिए, अब देखो आप इसको कैसे सोल्व करोगे। ये देखिए, पहले आपने डिविडेंड राइट कर दिया, यहाँ आपने डिवाइजर हो गया। अब देखो हम इस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाइंग किससे करें कि हमें क्या मिल जाए, 5x क्यों मिल जाए। यस, बाय 5x से कर देते हैं। तो 5x की मल्टीप्लाइंग एक्स स्क्वायर के साथ की, 5x क्यूब आ गया। 5x की मल्टीप्लाइंग माइनस 2x के साथ करेंगे तो माइनस 10x स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने ध्यान रखना है इस 5x की मल्टीप्लाइंग 3 के साथ भी करनी है, यानी कि जो टर्म आपको क्वोशिएंट की फर्स्ट टर्म आपको मिलेगी उसकी मल्टीप्लाइंग आपने डिविजर की हर टर्म्स के साथ करनी है। और लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स राइट कर दीजिए। देखो 5x की मल्टीप्लाइंग प्लस 3 के साथ प्लस 15x, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स रख दी, साइन को चेंज कर दीजिए। ये देखिए, ये माइनस, ये प्लस एंड दिस इज माइनस। नाउ कैंसल आउट फर्स्ट टर्म। नाउ द रिजल्ट विल बिकम दैट इज माइनस 4x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर, दैट इज अ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 15x माइनस 12x एंड प्लस 18। नाउ अब एक्स स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाइंग करेंगे हमें प्लस 6x स्क्वायर मिल जाए, यानी कि प्लस 6 से। यस, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइंग विद 6 दैट इज 6x स्क्वायर। नाउ 6x स्क्वायर मल्टीप्लाइंग 6 विद माइनस 2x, इट विल बिकम माइनस 12x प्लस 6 प्लस 3 दैट इज प्लस 18। साइन चेंज, all the terms will cancel out to each other, so remainder is 0. So our quotient is this and the remainder is 0. Clear? On the basis of these examples you have to solve the sums only 3 to 8 of exercise 6C in fair notebook. Clear? You have to solve all the sums, only 6 sums you have to solve in the fair notebook. Clear? सिर्फ आपने सोल्व करते टाइम सिर्फ एक बात ध्यान में ये रखनी है, पहला स्टेप आपने मिस नहीं करना है कि पहले स्टेप्स में आपने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, चाहे वो डिविडेंड की टर्म्स है चाहे वो डिवाइजर की टर्म है। और उसके बाद सिर्फ एक स्टेप को फॉलो करना है बाद में कि डिविडेंड की फर्स्ट टर्म हमें चाहिए, तो हम डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को किससे मल्टीप्लाइंग करें कि हमें डिविडेंड की फर्स्ट टर्म मिलती रहे। और जब आप उसको कैंसिल आउट करोगे तो जो माइनस करने के बाद जो आपको टर्म मिलेगी आपने फिर से वही स्टेप फॉलो करना है। तो माइनस करने के बाद जो आपको टर्म मिलेगी उसकी जो पहली टर्म है वो हमें चाहिए, यानी कि डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को हम किससे मल्टीप्लाइंग करें तो रिमाइंडर की फर्स्ट टर्म हमें वहाँ पर मिल जाए हमारे पास में। और इस स्टेप को आपने तब तक फॉलो करना है जब तक हमारा रिमाइंडर या तो 0 नहीं आ जाता या हमारे जो रिमाइंडर की
के अंदर जो वेरिएबल है उसकी जो डिग्री है हमारे पास वो हमारे डिवाइज़र की डिग्री से कम नहीं आ जाती है। क्लियर, वो उससे कम आनी चाहिए हमारे पास ताकि हम उसको आगे डिवाइड ना कर सके। क्लियर, तो इस स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। क्लियर, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।